सितंबर को हेजामारा मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल में आयोजित भाजपा पार्टी की एक वस्त्र वितरण सभा में कथित रूप से तिपरा मोथा कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने सिधाई थाने में शिकायत दर्ज कराई। तिपरा मोथा नेताओं का आरोप है कि 21 सितंबर को हेजामारा बाजार में भाजपा जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनके 2 कार्यकर्ताओं पर हमला कर उन्हें घायल किया, जिन्हें बाद में हेजामारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार दिया गया। पार्टी की ओर से इस घटना पर मामला दर्ज करने का प्रयास किया गया, लेकिन सिधाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, बल्कि उल्टे उनके 2 निर्दोष कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। रविंद्र देव वर्मा ने कहा कि उनकी शिकायत दर्ज की जाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एक अधिकारी को बदली और दूसरे को निलंबित क्यों किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर बोधजंगनगर थाने की पुलिस ने एक सफल नशा विरोधी अभियान चलाकर नगर क्षेत्र के कुख्यात नशा कारोबारी राजू मियां को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई नगर पंचायत टिला स्थित बाहर मियां के घर पर की गई, जहां से पुलिस ने ड्रग्स और नशे की गोलियां भी बरामद की। बोधजंगनगर थाने के ओसी प्रशांत कुमार दे ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद पुलिस टीम ने बाहर मियां के घर पर छापा मारा और उसके बेटे राजू मियां को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से करीब 30 ग्राम ड्रग्स बरामद किए, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई गई है। तेलियामुरा थाना क्षेत्र के चाकमा घाट इलाके में सोमवार सुबह एक युवक का शव कालवर्ट नाले के पुल के नीचे से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही तेलियामुरा थाने के ओसी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह जब कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने कालवर्ट के नीचे एक युवक का शव देखा और तुरंत पुलिस को खबर दी। मृत युवक के पिता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे की हत्या कर शव को कालवर्ट के नीचे फेंक दिया गया। परिवार के सदस्यों ने मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हत्या या दुर्घटना दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है। ओसी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद ही मृत्यु के असली कारणों का पता चलेगा। पुलिस ने चांपलाईबाड़ी और उत्तर महारानी क्षेत्रों में 2 अलग अलग छापेमारी अभियान चलाकर कुल 580 किलो सूखी गांजा बरामद की। साथ ही 2 लग्जरी वाहन जब्त किए और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। चांपलाईबाड़ी इलाके से पुलिस ने 219 किलो गांजा एक वाहन से बरामद किया। उस वाहन पर टेलीकॉम ड्यूटी और प्रेस लिखे स्टिकर लगे थे और उसमें 2-3 फर्जी नंबर प्लेटें पाई गई। पुलिस का अनुमान है कि तस्कर प्रशासनिक पहचान का छद्म रूप धारण कर गांजा परिवहन करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उत्तर महारानी क्षेत्र में पुलिस ने 361 किलो गांजा के साथ संजीत सरकार नामक एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया। जब्त की गई गांजा त्रिपुरा से बिहार ले जाई जा रही थी। आज दोपहर एक दर्दनाक हादसे में पश्चिम घिलातली ग्राम पंचायत के मणिपुरी बस्ती इलाके के निवासी अजय देवनाथ पिता कार्तिक देवनाथ की बिजली के झटके से मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अजय देवनाथ सुबह एक घर की जमीन पर काम करने गए थे। काम के दौरान वह ऊपर लटक रहे बिजली के तार के संपर्क में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। तुरंत उन्हें कल्याणपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस और डीसीएम मौके पर पहुंच गई। कल्याणपुर पंचायत समिति के चेयरमैन सोमे गुप्ता भी घटना स्थल पर उपस्थित थे। आज पाटीचारी के गोलमणि पाड़ा क्षेत्र में उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच विभाग और तहसीलदार कार्यालय के अधिकारी नक्शे के सत्यापन कार्य में व्यस्त थे। इसी दौरान 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर बहस और झगड़ा हो गया, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। सूत्रों के अनुसार यह सत्यापन कार्य राजमार्ग विकास से जुड़ी भूमि मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा था। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि झगड़े के कारणों की जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और सरकारी कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके। कई महीनों से कोवाईफुंग से एलमारा तक की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय से लोगों की यह प्रमुख मांग थी कि सड़क की मरम्मत शीघ्र शुरू की जाए। आखिरकार जोलाईबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोवाईफुंग से एलमारा सड़क का मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यह कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क निर्माण शुरू होने से आम जनता में खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में सड़क की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वाहन चलाना मुश्किल था। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सड़क के बन जाने से अब उनके दैनिक जीवन में बड़ी राहत मिलेगी। लेफुंगा ब्लॉक के अंतर्गत बामुटिया विधानसभा के पूराबाड़ी क्षेत्र के लोगों ने लंबे समय से खराब पड़ी सड़क के पुनर्निर्माण पर ब्लॉक चेयरमैन रणबीर देव वर्मा को धन्यवाद दिया है। यह सड़क इलाके के लोगों के आवागमन का एकमात्र रास्ता थी, जो पिछले लगभग 25 वर्षों से मरम्मत के अभाव में जर्जर हालत में थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल में चेयरमैन रणबीर देव वर्मा की विशेष पहल पर सड़क की मरम्मत का काम शुरू हुआ और उसे सीसी रोड में तब्दील किया गया। इससे क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से अब उन्हें आवागमन में बहुत सुविधा हो रही है। आज IPFT इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा पार्टी के गांदाचेरा डिवीजन कमेटी के अंतर्गत उल्टाचरा ब्रू पुनर्वास क्षेत्र में एक सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 71 परिवारों के 129 मतदाता औपचारिक रूप से IPFT पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम में पार्टी के स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नए सदस्यों का स्वागत किया गया। नेताओं ने कहा कि यह जुड़ाव पार्टी की जनाधार को मजबूत करेगा और जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए IPFT की लड़ाई को और सशक्त बनाएगा।